बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लच्छा पकोड़ा बनाने का तरीका। इतनी आसान रेसिपी के साथ आपने बहुत से पकोड़े खाए होंगे और इंजॉय किया होगा इन पकोड़ों को, लेकिन ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है और ये इतने ईजी है ना कि 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना ये पकोड़े इतने ज़्यादा से रेडी हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी को करते हैं शुरू। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लच्छा पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 3 लार्ज साइज़ के आलू। इनको मैंने उनके ऊपर से छिलका उतार के इनको वॉश कर लिया था। अब हम ले लेंगे ये एक कटर आलू पिलर ले लेंगे और इसकी मदद से जो है ना मैं आलूओं को लंबाई के रूप में बारीक बारीक सा कट कर लूँगी। इस तरह हम लोग जो है ना इनको लंबाई के रूप में बारीक बारीक सा कट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास ये बड़ा कटर अवेलेबल नहीं है तो ये वाला जो कटर है ये हर घर में अवेलेबल होता है। आप इसकी मदद से जो भी है ना आलूओं को लंबाई के रूप में लच्छेदार सा बना सकते हैं। तो मैं जो है ना ये बड़े पिलर की मदद से अच्छी तरह से जो है ना आलूओं को लंबाई के रूप में लच्छेदार से एक लुक दे दूँगी। अच्छा, इधर मैं हाथ बिल्कुल नरम रख कर जो है ना वो इनको लंबाई के रूप में कट करूँगी। अगर मेरी हाथ की ग्रिप थोड़ी सी भी तेज़ हो जाएगी ना, ज़ोर की हो जाएगी ना, अगर मैं इसको ज़ोर से प्रेस करती हूँ ना तो वो एक वेवी लेस टाइप से जो है ना वो निकलने लग जाती हैं। इंशाल्लाह हम लोग वेवी लेस की रेसिपी भी जो है ना वो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह वेवी शेप जो है ना वो आ जाती है। तो हमें चाहिए बिल्कुल सेपरेट से लंबाई के रूप में, इसलिए मैं हाथ की गिरफ्त को बहुत स्लो रख कर इनको कट कर लूँगी। सारे आलू जब कट हो जाएंगे तो अब हम एक बड़े बोल में पानी ले लेंगे। साफ़ खुला जो है हम लोग टैप का पानी ले लेंगे और उसमें जो है ना मैं आलू जो मैंने लंबाई के रूप में कट किए हैं लच्छेदार, इनको मैं ऐड कर दूँगी। अब इन आलूओं को हम मल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हाथों की मदद से मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। और जो इसका गंदा पानी है अब हम एक और दूसरे बोल में पानी ले लेंगे और इन आलूओं को मैं अगेन जो है ना वो दूसरे साफ़ पानी में निचोड़ के ऐड कर दूँगी। 1 से 2 मरतबा हम इस तरह करेंगे तो ये आलूओं का जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ निकल आएगा। हमें जब तक साफ़ नहीं होना हम लोगों ने यही प्रोसीजर करते रहना है। जब आलू अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे फिर हम लोगों ने जो है ना इनको अगला स्टेप स्टार्ट करना है। तो इधर जो है पानी बिल्कुल साफ़ हो गया है। इनको अच्छी तरह से अब मैं निचोड़ लूँगी और किसी खुश्क बर्तन के अंदर जो है ना मैं निचोड़ के ऐड करती जाऊँगी। बिल्कुल आलू खुश्क होने चाहिए, इनमें पानी ना हो। तो हाथों की मदद से आप इनको निचोड़ के जो है ना वो ऐड कर लीजिएगा। अब हम इनके में बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। प्याज ऐड कर लूँगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसको भी मैंने लंबाई के रूप में कट कर लिया था बारीक बारीक सा। इसके साथ 3 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी मैंने राउंड शेप में कट कर लिया था। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस में मैं ऐड करूँगी नमक ½ टी स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। ½ टी स्पून जो है हम चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे और तकरीबन 2 पिंच के बराबर जस्ट टेस्ट के लिए जो है ना और कलर के लिए मैं हल्की सी जो है ना रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ 2 पिंच। और इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून, इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चाट मसाला और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और अब बारी है बेसन ऐड करने की। तो इधर जो है मैं होममेड बेसन यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने घर में ही बनाया था। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, इधर जो है ना बेसन के मैं 3 भर के चम्मच जो है वो ऐड करूँगी और इसको जो है ना हाथ की मदद से अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने इसकी एक पेस्ट बनने तक जो है ना हाथ की मदद से इसको मिक्स करते रहना है। बिल्कुल इसमें पानी ऐड नहीं करना, इसी तरह जो है ना इसको मिक्स करेंगे तो एक पेस्ट सा बन जाएगा। अच्छा, मिक्स करने के दौरान मुझे याद आया कि मैंने इसमें खुश्क धनिया ऐड नहीं किया था, तो मैंने 1 टेबलस्पून जो है खुश्क धनिया उसको हाथों की मदद से मसल के अच्छी तरह से इसमें ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है।
और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। पेस्ट जो है वो रेडी हो गया। अब बारी है पकोड़े रेडी करने की, इनको फ्राई करने की। अच्छा, इधर जो है मैंने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, तो ये देखें पेस्ट की इसकी जो है लुक आ गई है। अब हम एक कढ़ाई में घी लेंगे। कोशिश करिएगा घी में ही जो है पकोड़े फ्राई करें, इससे क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े रेडी होते हैं। जब घी अच्छी तरह से गर्म होगा, फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें पकोड़े जो हैं वो ऐड कर देंगे। कुछ लोग हैं वो जो है ना चम्मच की मदद से पकोड़े बनाते हैं, उससे जो पकोड़े हैं वो बड़े मोटे मोटे से और उनकी इतनी लुक अच्छी नहीं आती, इसलिए मैं हाथ की मदद से इसको जो है पकोड़े रेडी करूँगी। आप लोगों ने थोड़ा सा पेस्ट हाथ में लेना है, उसको हल्का सा प्रेस करना है और इसमें ऐड करते जाना है। इससे पतले पतले से पकोड़े बनेंगे और ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब हम इनको दोनों साइड पे मीडियम फ्लेम पर रखकर दोनों साइड को जो है ना गोल्डन सा कलर दे देंगे। एक साइड जो है वो मेरी फ्राई हो गई है। पकोड़ों की जब एक साइड फ्राई हो जाएगी तो इसको साइड को टर्न कर देंगे और दूसरी साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो दोनों साइडों से पकोड़े जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लुक लग रही है इनकी। तो अब हम इनको डिश आउट करते हैं और इसी तरह जो मेरे पास बाकी पेस्ट बचा है ना, उसके भी मैं पकोड़े बना लूँगी। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। आप लोगों ने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और ये इतनी जल्दी रेडी हो जाते हैं ना, जल्दी जल्दी से हम इनका जो है ना लच्छेदार सी इनको एक लुक देते हैं आलूओं को। उसके बाद जो जो आपने इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हो वो ऐड करके इनको फ्राई कर लेंगे। इनकी भी एक साइड जो है वो फ्राई होगी या टर्न कर देंगे और दोनों साइडों को एक खूबसूरत सी लुक दे देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार से पकोड़े रेडी हो गए हैं। पकोड़े जो हैं वो मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। तो देखें कितने क्रिस्पी क्रिस्पी से ये पकोड़े रेडी हुए हैं और ये बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये बिल्कुल फ्री है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।